बच्चा लोग, तो कैसे हो आप सब। आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का एजर्शन एंड रीजन, जिसका पीवाईक्यू हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। और वो वीडियोस आई होप आपने अच्छे से देखी होंगी, समझी होंगी, और मुझे उनके आंसर्स भी दिए होंगे जो मैंने आपसे इन बिटवीन वीडियो पूछा होगा। इसमें भी मैं यही करने वाली हूँ, आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी इन बिटवीन और आप मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एजर्शन इन मलेरिया a person experiences chills and high fever recurring every 3 to 4 days। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, उसमें लिखता है कि जिसको मलेरिया होता है 3 to 4 डेज के बाद उसको सिम्टम्स आते हैं चिल्स एंड फीवर। अब ये क्यों होता है उसका रीजन देखते हैं। क्या पता इन्होंने सही बता रखा हो रीजन, दिस इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ हीमोजोइन। बिल्कुल ठीक बात है, ये हीमोजोइन के रिलीज से ही चिल्स एंड फीवर आते हैं। ये आपके आरबीसी के रप्चर होने पर होता है। अब यहाँ देखो क्या लिख रखा है, विद रप्चर ऑफ लिवर सेल। बच्चा अब देखो हम क्या करेंगे, हम एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह काम करते हैं। हम यहाँ तक पढ़ेंगे दिस इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ हीमोजोइन और हम टिक मार देंगे कि यस दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे पढ़ेंगे नहीं, लिवर सेल लिख रखा है, रीजन गलत हो गया। एजर्शन बिल्कुल ठीक है, रीजन गलत। आप मार्क कर क्या होगे ये, पर एक्चुअल आंसर होगा ये एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आपको ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, स्टेटमेंट पूरी पढ़नी है। ये मत करना हीमोजोइन लिखा, हीमोजोइन देखा, लिवर सेल पढ़ा ही नहीं, रेड ब्लड सेल जब तक ना लिखा हो, या तो सीधा लिखा होता है कि इट इज रिलीज बाय द रिलीज ऑफ द हीमोजोइन, दैट्स इट, तो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब उसने स्पेसिफाई कर दिया लिवर, दैट मीन्स वो गलत स्पेसिफाई किया है और आरबीसी होता तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाती। तो इस पर मार्क नहीं करना है, ये ध्यान देना। यहाँ पर होना चाहिए था आरबीसी। आरबीसी के रप्चर से हीमोजोइन रिलीज होता है और जिसकी वजह से चिल्स एंड फीवर आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एजर्शन इन स्पाइट ऑफ एक्सपोजर टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स ह्यूमन आर रेजिस्टेंट टू डिसीज। बिल्कुल ठीक बात है, जितनी बीमारियां आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ी उससे लाख गुना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ना। तो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो डिसीज कॉज कर सकते हैं, पर हर दूसरा ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बीमार नहीं कर रहा। उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, हमारी बॉडी एकदम रेडी रहती है फाइट करने के लिए, बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। रीजन देखते हैं क्या लिखा है, humans are able to defend against most of the foreign agents due to ability to fight disease causing organism, and this is because of the immunity. This is what immunity. तो बिल्कुल ही करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। बिकॉज इसीलिए बच पा रहे हैं क्योंकि ह्यूमंस जो है डिफेंड कर लेते हैं, फाइट कर लेते हैं किससे, आपके फॉरेन एजेंट से, और बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एजर्शन subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified response। सब्सिक्वेंट मतलब दोबारा से इनकाउंटर हुआ है आप पैथोजन का, और दैट टू सेम पैथोजन, यानी किसकी बात कर रहा है ये, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की, ठीक है, दैट इज एन इम्यूनिस्टिक रिस्पॉन्स। ओके, फिर कह रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। बिल्कुल ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड टाइम पे ज्यादा एलिसिट रिस्पॉन्स इसलिए आता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पैथोजन आया था तो उसकी मेमोरी बॉडी के अंदर सेव थी, और फिर उसी मेमोरी की वजह से क्या हुआ, जब सेकेंड दोबारा से इनकाउंटर हुआ सेम पैथोजन का तो बॉडी ने फटाफट से रिएक्ट किया। सो ये बिल्कुल ठीक बात है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है IgG is the most abundant class of IgEs in the body। बिल्कुल ठीक बात है, सबसे छोटी है और सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर रीजन कह रहा है इज मेनली फाउंड इन द स्वेट, टीयर्स, सलाइवा, म्यूकस, कोलोस्ट्रम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रेशन।
तो बच्चा याद रखना एक चीज, कोलोस्ट्रम से याद रखना। देखो कैसे याद रखने का है। फर्स्ट मिल्क, कोलोस्ट्रम को कहते हैं फर्स्ट मिल्क इज कोलोस्ट्रम, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट क्या होता है? फर्स्ट अल्फाबेट क्या होता है आपका? ए। फर्स्ट अल्फाबेट ए है, तो आपके कोलोस्ट्रम में IgA प्रेजेंट होगा, ना कि IgG, ऐसे याद रख लेना। और दूसरा IgG प्रेजेंट होता है किसके अंदर? आप पाया प्लेसेंटा क्रॉस करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया और आपका assertion ठीक है। assertion is true but reason is false. I hope it is clear. अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है artificially acquired passive immunity results when antibodies or lymphocyte produced outside the host are introduced in a host. बिल्कुल ठीक बात है। देखो वो क्या कह रहा है कि आपने बनी बनाई एंटीबॉडी डाल दी है, तो अब क्या होगा? उस बनी बनाई एंटीबॉडी ने हमारे अंदर आकर के एक्शन शुरू कर दिया। और ये जब हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज यूज करते हैं, क्या है ये? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो ये क्या होता है आपका? पैसिव इम्यूनिटी होता है, ठीक है। तो दिस इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। जब बनी बनाई एंटीबॉडी नेचुरल मदर के थ्रू मिलती है, ब्रेस्ट फीड के थ्रू मिलती है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है, उसे हम कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ओके, और रीजन कह रहा है अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट given to a patient with genetic immunodeficiency is an example of artificially acquired active immunity. तो देखो, एक तो पैसिव की बात कर रहा है और एक्टिव की बात कर रहा है, तो दोनों में से इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक्टिव है या पैसिव है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया, यानी कि अब बॉडी खुद आपका एंटीबॉडी बनाएगी, लिम्फोसाइट्स होंगे, एंटीबॉडी बनेगा, खुद से एंटीबॉडी बन रही है। जब खुद से एंटीबॉडी बनती है तो वो क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। दोनों स्टेटमेंट ठीक है बच्चा, पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे। रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। बिल्कुल ठीक हो, दैट इज ऑप्शन 2। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion वायरस इन्फेक्टेड सेल secrete protein known as interferons। बिल्कुल ठीक है। साइटोकाइन बैरियर, 4 बैरियर में से एक बैरियर है जिसका नाम है साइटोकाइन बैरियर, जिसमें एग्जाम्पल है इंटरफेरॉन्स, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करते हैं और नॉन वायरल सेल्स को प्रोटेक्शन देते हैं कि इनको इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। रीजन क्या कह रहा है? इंटरफेरॉन्स प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। अगेन यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, बट आगे का लिख रहा है फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन तो ये बचा देगा, पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं बचाएगा। तो assertion तो ठीक हो गया बच्चा, बट रीजन क्या हो गया? फॉल्स। assertion is true but reason is false। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, से हम कहते हैं MALT, MALT, आर स्पेशलाइज्ड इम्यून बैरियर लोकेटेड ऑन द स्किन। स्किन में, स्किन के ऊपर नहीं होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट होता है। तो ये लाइन बिल्कुल ही गलत हो गई है। रीजन क्या कह रहा है? मॉल्ट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, बिल्कुल ही ठीक स्टेटमेंट है। तो assertion तो गलत हो गया बट रीजन ट्रू हो गया। सो इफ assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion morphine is a very effective sedative and painkiller and is very useful in the patient who have undergone surgery। सर्जरी के बाद जो इतना पेन होता है उसके हम क्या प्रोवाइड करते हैं? मॉर्फिन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर है, बॉडी में पेन नहीं करने देता, ठीक है। रीजन
Tobacco has been used by human beings for more than 400 years and it is smoked, chewed and used as a snuff. बिल्कुल ही ठीक स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बट दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा, assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया. अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा. अगला क्वेश्चन कह रहा है antiretroviral drugs are completely effective in treatment against AIDS. अगर एड्स से completely effective होता ही है एंटीरेट्रोवायरल ड्रग, तो क्या होता, हम इसको ये नहीं कहते कि एड्स इज द मोस्ट डेडलीस्ट डिसीज, डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिसीज और इससे बहुत सारी डेथ होती है. अगर ये इफेक्टिव होता तो डेथ नहीं होती ऑफ कोर्स. सो ये कैसा है, पार्शियली इफेक्टिव है. सो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट. ओके, रीजन कह रहा है एड्स वायरस इज अ रेट्रोवायरस विद ssRNA एज जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, दैट इज assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. ठीक है, ये हो गया. और बहुत स्पेसिफिकली अगर अच्छे से लिखा होता तो अभी तो ठीक है, बट हम इसमें HIV वायरस लिखते तो ज्यादा अच्छा आंसर होता. ठीक है, बट आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये गलत हो जाएगा. इट इज ओके, बहुत 100% करेक्ट नहीं है, बट यस इट इज करेक्ट, क्योंकि एड्स HIV से ही हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं ऐसा. राइट. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा. अगला क्वेश्चन कह रहा है malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious type of the malaria and can be fatal. बिल्कुल ही ठीक बात है, बिल्कुल 100% करेक्ट बात है. प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम फेटल होता है. आपकी समरी में भी दे रखा है, आपके कंटेंट में भी दे रखा है. रीजन क्या कहता है, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड्स. बिल्कुल ही ठीक है, यहाँ तक. आगे पढ़ते हैं. विच आर नॉन इनफेक्शियस फॉर्म. गलत, गड़बड़ कर दिया. इनफेक्शियस तो फॉर्म होती है स्पोरोजोइड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मेल. अरे भाई, मेल तो है ही नहीं, ये तो फीमेल एनाफिलीज है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो assertion तो ट्रू हो गया, बट रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया. assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो ये क्या हो जाएगा, आपका थर्ड आंसर हो जाएगा. ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है द कैनाबिनॉइड्स आर जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन. बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. Cannabinoids are known for their effect on the neuroendocrine system of the body. अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट शो करता है ये. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, assertion is true but reason is false. इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. assertion acquired immunity is the pathogen specific. बिल्कुल ठीक बात है. innate और acquired में यही फर्क है. innate पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी. बिल्कुल ठीक बात है. इसमें एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसकी मेमोरी है. रीजन, whenever body encounters a pathogen for the first time produce a response known as primary. बिल्कुल ठीक बात है. which is of low intensity. बिल्कुल ही ठीक बात है, बट इसके अंदर ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा. ऊपर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बोल रहा है कि वो मेमोरी सेल्स बनाते हैं, और दूसरा वो कह रहा है कि जब फर्स्ट टाइम एनकाउंटर होगा तो वो उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बना लेंगे और उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं. तो ये क्या हो जाएगा आपका, assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा. अगला क्वेश्चन कह रहा है HIV AIDS can spread by mere touch or physical contact, so the affected person should be kept in isolation or controlled rehabilitation center. तो AIDS कैसे होता है, जब फ्लूइड मिक्स होता है बॉडी का, या तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या सेक्सुअल कांटेक्ट, जब आपका प्रॉपर फ्लूइड की मिक्सिंग है. सिर्फ फिजिकल टच, हैंड शेकिंग, इन सब से एड्स नहीं होता है. तो क्यों उनको आइसोलेशन में रखा जाए, बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा. तो दे कैन स्प्रेड. तो ये लाइन क्या हो गई, बिल्कुल ही गलत हो गई. फिर कह रहा है रीजन,
there is never a time lag between the infection and the appearance. Person usually dies within the one, नहीं, 5 से 10 साल का लेटेंट पीरियड होता है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात कह दी है इसने कि इन्फेक्शन होते ही वो मर जाएगा, नहीं, 5 से 10 साल का लेटेंट पीरियड होता है। तो दोनों ही गलत, assertion एंड रीजन आर फॉल्स। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला कह रहा है हेरोइन इज जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है, हेरोइन इंजेक्शन और स्नॉटिंग से लिया जाता है। फिर रीजन में कह रहा है इट इज अ स्टिमुलेंट। बिल्कुल ही गलत बात, डिप्रेसेंट है, बॉडी को डिप्रेस कर देता है। स्टिमुलेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड फास्टन्स अप, तो स्लो डाउन करता है बॉडी को, गलत हो गई बात। तो एजर्शन तो ठीक है, रीजन क्या है, फॉल्स। एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके बच्चा, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एजर्शन, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, pale patches of small intestine and appendix are some of the important secondary lymphoid organ। बिल्कुल ठीक बात है, ये सारे secondary lymphoid organ होते हैं। ठीक है, इनमें बोन मैरो और थाइमस लिखा होता तो गलत हो जाता, बट बोन मैरो और थाइमस कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो दैट मीन्स ये बिल्कुल ही करेक्ट बात बोल रहा है। रीजन कह रहा है pale patches of small intestine are the largest lymphoid organ। यहां तक लिखता तो ठीक बात थी भाई, बिल्कुल ठीक बात थी, कोई गलत नहीं है। लार्जेस्ट तो हमारा स्प्लीन होता है, तो ये तो गलत हो गया। क्या हो जाएगा, एजर्शन तो ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा। अगला कह रहा है एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। अब एलर्जी के टाइम पे हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। The use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroid quickly enhance the symptoms of the allergy। So ये क्या करते हैं बच्चा, देखो ये ठीक है, बट ये ना क्विकली रिड्यूस करते हैं। एनहांस कर देंगे तो लेने का फायदा क्या ना, हमारे को तो एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करना है, इन्होंने क्या कर दिया, एनहांस कर दिया, जो कि गलत बात है। हमारे को इसको रिड्यूस करना है। रीजन बीइंग, हम नहीं चाहते कि हमारी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से किसी की भी डेथ हो जाए, सो ये रिड्यूस करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज, ये तो गलत हो गया और एजर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स। बच्चा देखो, हम जल्दीबाजी में पढ़ते नहीं है और ये बहुत छोटी सी है कि एनहांस, और कोई भी नहीं पढ़ेगा इसको और जल्दीबाजी में गलत कर देगा। सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, रीड एवरी वर्ड ऑफ द स्टेटमेंट। ये मत करना सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो आंसर गलत होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा। अगला कह रहा है all immunoglobulin molecule have a basic structure composed of a 4 polypeptide chain। बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है बच्चा। जब अगर हम दूसरी बात करेंगे तो जिसमें डाइमर बनेगा तो उसमें भी आपका 4 पॉलीपेप्टाइड होंगे, बट और डाइमर के साथ 2 जुड़ जाएंगे आपस में। सो सारे के सारे का बेसिक स्ट्रक्चर ये है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब H2L2, यानी कि the polypeptide chain consists of 2 identical heavy and a light chain connected by the disulfide bonds। ऐसा Y शेप का बनता है और 2 हैवी 2 लाइट चेन। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सबके अंदर होता ही होता है। और अगर बाकी के अगर डाइमर बनेगा, पेंटामर बनेगा तो वो कंबाइन होता रहेगा, बट ये H2L2 तो रहता ही रहता है। तो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि उसके पास हम बोल रहे कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और उसने बता दिया कि H2L2 है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो जब वैक्सीन बनाई जाती है तो उसमें या तो जो भी आपका पैथोजन है उसको एकदम मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। दूसरा, उसको वीक एटीन्यूएटेड कर दिया जाता है, या फिर उसका इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन डाला जाता है, या फिर उसका एंटीजेनिक प्रोटीन डाला जाता है। सो इन सब बेसिस पे आपकी वैक्सीन जो है काम करती है। ओके, रीजन कह रहा है इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स the injection which is given to patient contain preformed antibodies
against the snake venom and this type of immunization is known as active immunization। बस यही एक छोटे से वर्ड में गलती है और ये छोटा सा वर्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पैसिव होना चाहिए था। एक्टिव तो खुद बनाती है एंटीबॉडी, पैसिव में दिमाग में घुसा लो कि भाई पैसिव मतलब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी आ रही है बॉडी के अंदर, बनी बनाई एंटीबॉडी। एक्टिव यानी कि आपकी बॉडी एक्टिवली लगी हुई है एंटीबॉडीज बनाने में, बाहर से एंटीबॉडी नहीं आ रही है, राइट। सो क्या हो जाएगा, एजर्शन तो बच्चा ठीक हो जाएगा बट रीजन इसका गलत हो जाएगा। एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कह रहा है डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया सम ऑफ द वायरल डिसीजेज इन द मैन। बिल्कुल ही गलत बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। बैक्टीरियल डिसीज होता है, वायरल डिसीज नहीं है, इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज। ओके, रीजन कह रहा है ड्यूरिंग द कॉमन कोल्ड राइनो वायरस इन्फेक्ट्स द लंग्स वेरी बैडली। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है बच्चा और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है अफेक्ट करता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एल्वियोलाई कौन अफेक्ट करता है, आपका निमोनिया में ये अफेक्ट होता है, ना कि आपका कॉमन कोल्ड में होता है। तो गलत बात हो गई, ये भी गलत, ये भी गलत। assertion and reason are false, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है an antibody is a Y-shaped structure represented by H2L2। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन देखा था, सेम चीज लिखी हुई है। रीजन, each antibody molecule has 4 peptide chain, 2 small chain light chain, 2 long chain heavy chain। और ये रिप्रेजेंटेशन यही तो बता रही है कि ये हैवी और लाइट चेन है। H मतलब हैवी, L मतलब लाइट, ठीक है। तो ये इसका आंसर करेक्टली हो जाएगा। assertion and reason are true, reason is the correct explanation of the assertion, right? okay, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion, health could be defined as a state of complete physical and mental and social well-being। बिल्कुल ठीक बात है, एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज लाइन है, बिल्कुल ठीक है। रीजन, health also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality। बिल्कुल ठीक बात है। अब हेल्थ जो है वो लाइफ स्पैन बढ़ा रही है लोगों का, कि अच्छी हेल्थ, और दूसरा आपका मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस कर रही है, क्योंकि अब ज्यादा अच्छा लोग हेल्थ पे फोकस कर पा रहे हैं, मेडिसिन अच्छी मिल रही है, इन सब चीजों की वजह से। सो ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और दूसरा, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला कह रहा है B lymphocytes mediate the humoral immune response। बिल्कुल ठीक बात है, humoral immune response इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसमें एंटीबॉडीज है वो बनती है कहाँ पर, ब्लड के अंदर, इन ब्लड, राइट। ओके, और ये और बनाता कौन, एंटीबॉडी, बी, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। रीजन, proliferation and maturation of B lymphocyte occurs in the secondary lymphoid organ। तो बच्चा इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि पॉलीफरेशन एंड मैचुरेशन बी लिम्फोसाइट का होता तो है, पर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है बच्चा, सेकेंडरी के अंदर नहीं होता है। सो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और assertion बिल्कुल ठीक है। सो assertion is true but statement is the reason is false। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है nowadays allergies and asthma are more common in children of the metro cities। बिल्कुल ठीक बात है, मेट्रो सिटीज में देखेंगे एलर्जी बहुत ज्यादा कॉमन है। रीजन, lowered immunity and increased sensitivity to the environment due to prevalent lifestyle and city pollution are responsible factors। हम लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड रहने लग गए हैं, हम लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, हमें डस्ट से एलर्जी होने लगती है, हमारे को छोटी छोटी चीजों से एलर्जी होने लगती है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी वीक है और हम मोर सेंसिटाइज हो गए। इसीलिए मेट्रो सिटीज में क्या होता है, ज्यादा एलर्जी के केसेस देखने को मिलते हैं। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ assertion and reason are true and reason is the
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं. assertion during HIV infection the patient becomes immunodeficient. नाम ही यही है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी कि इनका मेन मोटिव यही है इम्यून डेफिशिएंट करना. सो बिल्कुल ठीक बात है. रीजन HIV वायरस अटैक हेल्पर टी लिम्फोसाइट एंड डिक्रीजेस देयर सेल काउंट, और इसी वजह से ही तो ये इम्यून डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि हेल्पर टी सेल काउंट क्या और एक काम. तो दोनों करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं. both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निकोटीन इन टोबैको इज अ सिंपैथोमिमेटिक कंपाउंड. सिंपैथोमिमेटिक, आप ये मत सोचना ये क्या ही वर्ड आ गया, नाम से ही क्लियर हो रहा है. देखो सिंपैथो जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपैथो मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम से रिलेट किया हुआ है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और मेमेटिक मतलब मिमिक करने वाला, है ना. तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक करता है. और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन रिलीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और एड्रेनालिन रिलीज. ठीक है, और निकोटीन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एड्रेनालिन इनटू ब्लड. इसीलिए ये क्या है, sympathomimetic compound है. और both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. बिल्कुल ही correct explanation ये हो गया है रीजन में, क्योंकि ये किस पर एक्ट करता है, आपके एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करता है, एंड दैट टू एड्रिनल मेड्यूला. एड्रिनल के भी दो पार्ट होते हैं, दैट इज ये एड्रिनल मेड्यूला पर एक्ट करने वाला है. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है with time there is a greater intake and addiction of a drugs among the addicts. बिल्कुल ठीक बात है, धीरे 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 एडिक्शन जो है बढ़ता रहता है. और क्या होता है आपका, आप हर बारी ग्रेटर इंटेक करते रहते हैं. रीजन कहता है with repeated use of drugs tolerance level of receptors decline. नो बच्चा, इंक्रीज कर जाता है. रिसेप्टर के जो टॉलरेंस रिसेप्टर्स है वो बढ़ जाते हैं. ठीक है, सो टॉलरेंस लेवल इंक्रीज, तभी अगली बार जो है आप उसको और ज्यादा फ्रेश इंटेक करेंगे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, assertion तो ठीक है बट रीजन क्या हो जाएगा, गलत. इफ assertion is true but reason is false. ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है ओपियोइड्स आर द स्टिमुलेंट्स. बिल्कुल गलत बात होगी. ओपियोइड्स क्या होते हैं, आपके सेडेटिव्स होते हैं, डिप्रेसेंट्स होते हैं. फिर ओपियोइड्स हैव रिसेप्टर ओनली इन पेन, नहीं बच्चा, जीआईटी में भी होता है. तो ये क्या आ जाएगा, दोनों ही गलत. assertion एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट. तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion morphine is very useful in the patient undergone surgery. तो जब भी सर्जरी होती है और बहुत पेनफुल सर्जरी में फिर मॉर्फिन दिया जाता है कि पेन रिलीफ मिले उसको. रीजन इट इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, इसीलिए सर्जरी के बाद दिया जाता है. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा. सो आंसर 1, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion cyclosporin A is an immunosuppressive medicine. हमारे को तो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहिए, हम क्यों इम्यूनोसप्रेसिव खाने लगे, है ना. बट हमारा एक ड्रग है जो साइक्लोस्पोरिन है, इट्स अ बेस्ट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग. बिल्कुल ठीक बात है, ये हमने आपको पढ़ाया भी था जब एनसीईआरटी हम पढ़ाते तो उसमें प्रॉपर्ली मेंशन था. ओके, रीजन cyclosporin A stimulates activation of T cell and prevents the rejection. अब बचा पहली बात, तो ये साइक्लोस्पोरिन ए हम ले कब रहे हैं, साइक्लोस्पोरिन ए हम तब ले रहे हैं जब हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, यानी कि ऑर्गन जो है हमारे को किसी और डोनर बॉडी से लेना है. ठीक है, जो दूसरा बनता है. अब
दूसरे बंदे का ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और कौन एक्सेप्ट नहीं करता? हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आपके एक्सेप्ट नहीं करते। पर मुझे जिंदा रहने के लिए या जो पेशेंट है उसको जिंदा रहने के लिए ये ऑर्गन जरूरी है, तो हमारे को इसको चुप कराना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि यार नहीं, कोई बात नहीं, आप अफोर्ड कर लो, आप हमारे मतलब हमारे को इस ऑर्गन की बहुत नीड है, तो वी नीड टू काम डाउन दिस CMI। और इसको काम डाउन कराने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग लिया जाता है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए। और यहाँ भाई साहब ने क्या लिख दिया है? स्टिम्युलेट्स द एक्टिवेशन। हमारे को एक्टिवेशन नहीं कराना है, हमारे को उसको रुकवाना है कि टी सेल्स ना बने, और टी सेल्स से हमारा रिजेक्शन जो है, अगर टी सेल्स बनेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, पर हमारे को उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, हमारी बॉडी वो उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। सो ये एक्टिवेशन वर्ड जो है यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो गया। तो एजर्शन तो ठीक है, बट रीजन क्या हो गया? गलत। तो क्या हो जाएगा? बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सॉरी, क्या हो जाएगा? एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन नहीं हो रहा, ये क्या कर रहा है? इनहिबिट, सप्रेस करा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला कह रहा है एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स नीट PYQ में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स इज आल्सो नथिंग बट द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ड्यू टू मेमोरी सेल। बिल्कुल ठीक बात है, मेमोरी सेल्स की वजह से ही आता है। प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स इज IgM। बिल्कुल गलत बात होती है। आपका जो प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी है ये किस में होती है? IgG। याद रख लेना बच्चा, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM प्रीडोमिनेंट होती है और IgG नहीं, और इसके अंदर IgG IgM नहीं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गई और पहली वाली ठीक। assertion is true but reason is false, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है टिश्यू एंड ब्लड ग्रुप मैच इज नीडेड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट बिटवीन रेसिपिएंट एंड द डोनर। रेसिपिएंट और डोनर, एक तो पहली बात हमारे को मैच, ब्लड मैच कराना पड़ेगा, टिश्यू मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन बॉडी से चीज ले रहे हैं और हमारा ब्लड भी एक्सेप्ट ना करे तो फिर तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो ब्लड और टिश्यू को हम एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है ट्रांसप्लांटेशन हेल्प्स द पेशेंट ऑफ ऑर्गन फेलियर टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। ये मैच करा के, और इससे क्या होगा? ट्रांसप्लांटेशन से एक नॉर्मल लाइफ इंसान जी सकता है, ताकि, और बट एक चीज उसको करनी पड़ेगी कि वो लाइफ टाइम इम्यूनो सप्रेसेंट लेगा। अब लाइफ टाइम इम्यूनो सप्रेसेंट्स वो क्यों लेगा? क्योंकि टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बॉडी के अंदर। पर बच्चा ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, दोनों बिल्कुल ठीक है, बट वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हमारे को वो मैचिंग इसीलिए करानी है कि वो ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो जाए। और ट्रांसप्लांटेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑर्गन फेल हो चुका है और हमें ऑर्गन की जरूरत है, सो दैट हम लाइफ जो है नॉर्मल जी सके। बट ये कंडीशन रहेगी ही रहेगी कि इम्यूनोसप्रेसेंट खाना पड़ेगा। तो बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है colostrum provide naturally acquired passive immunity to the infant। बिल्कुल ठीक बात है, नेचुरली है और एक्वायर्ड है, हमने लाइफ बाद में ली है, ठीक है, और पैसिव है यानी कि मदर ने दी है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, कोलोस्ट्रम इज रिच इन IgA। तो ये क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, दैट इज कोलोस्ट्रम प्रोवाइड्स नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कोलोस्ट्रम जो मदर मिल्क होता है उसके अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज, और ये किसको मिलती है? बेबी को मिलती है। तो ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द
assertion, राइट? ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। assertion, निमोनिया इन्फेक्ट्स द एल्विलाई ऑफ द लंग्स, बिल्कुल ठीक बात है। कॉमन कोल्ड अफेक्ट नहीं करता, बट निमोनिया में लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं, which get filled with fluid causing difficulty in respiration, बिल्कुल ठीक बात है। रीजन, निमोनिया इज ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, नहीं बच्चा, ये तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ठीक है? सो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, आपका आंसर क्या हो जाएगा? एजर्शन तो ट्रू है बट रीजन इसका फॉल्स हो गया, सो ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेरियल पैरासाइट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, दैट्स व्हाई मलेरियल पैरासाइट को हम डाइजेनेटिक होस्ट भी कहते हैं, 2 होस्ट, ठीक है? ह्यूमन एंड द फीमेल एनाफिलिस, बिल्कुल ठीक बात है, ओके? रीजन कह रहा है इन ह्यूमंस प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड, बच्चे जहां ओनली, मोस्टली, सम, फ्यू ये सब आ जाए तो रुक जाया करो, सोचा करो क्या बोल रहा है। ओनली इनसाइड लिवर सेल बट नेवर इनसाइड, गलत हो गया ना? आरबीसी रप्चर होकर के तो हीमोजोइन है, तो आरबीसी के अंदर तो जाएगा ही जाएगा, और स्टार्टिंग में पहले ब्लड, देन आपका लिवर, और फिर आरबीसी में जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो गई, क्या हो जाएगा? एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है which Varia Bancroft causes elephantiasis by blocking the lymphatic vessels, बिल्कुल ठीक है। So elephantiasis और filariasis बोलो, one and the same thing, और ये बिल्कुल ठीक है। Reason, the disease is transmitted by the bite of female mosquito vector, ठीक बात है, that to which female? Culex, मेंशन नहीं कर रखा बट ये भी ठीक बात है। तो ये दोनों सही है, और क्या है, एक दूसरे के ऊपर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक बता रहा है कि उसमें सिम्टम क्या है, एक बता रहा है इसका ट्रांसमिशन वेक्टर कौन है, तो क्या हो जाएगा आपका नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, ओके बच्चा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है एजर्शन, इंटरफेरॉन सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट बात है कि वायरल इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं, और जो आसपास के नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है उनको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है? रीजन, इंटरफेरॉन्स आर अ पार्ट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, नहीं बच्चा, पैस आपका इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है, ठीक है? एंड एक्ट एज अ साइटोकाइन, यहाँ तक ठीक है, बट ये इनेट इम्यूनिटी, और ये एक्टिव इम्यूनिटी किसका पार्ट होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, ठीक है? सो एजर्शन तो ट्रू हो गया बट रीजन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ओके बच्चा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज मोर इंटेंस, ऑटोमेटिक बात है, प्राइमरी जो होता है लो इंटेंसिटी है, बट सेकेंडरी एकदम हाई इंटेंस रिस्पॉन्स देता है, एंड रैपिड कंपेयर टू प्राइमरी, बिल्कुल ही ठीक बात है। रीजन कह रहा है मेमोरी बी एंड टी सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी रिस्पॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिफाइड, तो जो प्राइमरी के टाइम पे मेमोरी सेल्स बन गए थे वही तो सेकेंडरी के टाइम पे फटाफट एक्ट करने वाले, और वही तो बता रहे हैं कि हाँ जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा? एजर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा कि इसी वजह से वो ज्यादा आपका इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स दे रहा है, ओके? अगला क्वेश्चन कह रहा है colostrum secreted by mother during initial days of lactation provide passive immunity to the infant, बिल्कुल ही ठीक बात है, passive immunity and that to which natural passive, ठीक है? colostrum is rich in IgG antibody, IgA एंटीबॉडी रिच होता है। अब ध्यान से देखना, ए फॉर फर्स्ट अल्फाबेट मैं भी आपको बता ही चुकी हूँ, इसे याद रखना क्योंकि कंफ्यूजन बार बार होती है। फर्स्ट अल्फाबेट फर्स्ट मिल्क IgA कोलोस्ट्रम में होगा, सो एजर्शन इज द ट्रू, रीजन इज फॉल्स, राइट? तो देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा allergy is caused due to exaggerated immune response
to environmental antigens known as allergen. तो exaggerated response होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं. ठीक है, रीजन मैक्रोफेज रिलीज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन causing sneezing, watery eyes, breathing difficulties, etc. बिल्कुल ठीक है, बट मैक्रोफेज नहीं बच्चा, मास्ट सेल. मास्ट सेल का काम होता है आईजीई मास्ट सेल को एक्टिवेट करके ये सब चीजें करवाती है. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, रीजन गलत हो जाएगा, एजर्शन ट्रू है. सो एजर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स. ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन है, एजर्शन एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. HIV एड्स जो होता है वो HIV की वजह से होता है और HIV का फुल फॉर्म यही है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विच रिड्यूसेस हेल्पर टी सेल काउंट. इसीलिए ही तो ये इम्यूनोडेफिशिएंट है क्योंकि हेल्पर टी सेल काउंट क्या कर रही है, कम कर रही है. रीजन HIV is transmitted only by mosquito bite and contaminated food. इतनी ही बकवास बात है, कंटेमिनेटेड फूड और मस्किटो से इसका कोई लेना देना नहीं है. जब तक ब्लड मिक्सिंग नहीं हो रही है तब तक HIV ट्रांसफर नहीं होगा. तो एजर्शन तो ठीक है बच्चा, बट रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. ओके बच्चे, अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन है एजर्शन cancer cell lose the property of contact inhibition leading to uncontrolled growth. So, बिल्कुल ठीक बात है, नॉर्मल सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करते हैं बट जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ये प्रॉपर्टी को लूज कर जाते हैं जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है. रीजन malignant tumors can metastasize and forms secondary tumor at distant site. तो मेटास्टेसिस उस जगह से हट जाएगा और ट्रांसफर करेगा जगह जगह. तो उसी वही क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है. और ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है बट वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन. ओके, सो दैट वाज द लास्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमने देखा. हमने इसमें सब चीजें कवर कर ली. हमने इसमें इम्यूनिटी, ड्रग्स, आपका डिसीजेस, प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल, एडिक्शन पे क्वेश्चंस, एवरी लाइन, एवरी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर कवर थी. एंड आई होप आपको अब एजर्शन एंड रीजंस सॉल्व करने में काफी हेल्प मिला है और अब आपको कॉन्फिडेंस आने लगा है कि आपसे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, राइट. तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आपको कोई डाउट हो तो आप भी वो मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच बच्चे.